तो गाइस, मंत्रा के न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में जो एरर्स आ रहे थे 2146 एंड 2147 का, बता दें कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा था इसका सॉल्यूशन अब मिल चुका है, इसका तोड़ अब मिल चुका है। अगर आपके पास भी 2146 एंड 2147 का अगर एरर आ रहा है, कैप्चर फेल्ड का एरर आ रहा है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से उस कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं जिसका एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय आप लोगों को ये एरर फेस करना पड़ रहा है। देखिए, हाल ही में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं मंत्रा के न्यू L1 डिवाइस से रिलेटेड, चाहे वो यहाँ पर 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड या फिर 152 या फिर 180 का एरर, यानी कि अलग अलग कंपनियों के डिवाइसेस में अलग अलग प्रॉब्लम हम लोगों ने काफी ज्यादा फेस किया है। लेकिन अभी करंटली 2146 एंड 2147 का जो एरर है ये केवल मंत्रा के न्यू L1 डिवाइसेस में ही आ रहा है, और यह एरर आने की वजह से हम किसी भी तरह का एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उस कस्टमर का फिंगर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब फिंगर कैप्चर नहीं होगा तो उस कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसे कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें। यहाँ पर कंपनी ने जो है कि एक नया खेल खेल दिया हम लोग के सामने, क्योंकि यहाँ पर जो 2146 का एरर आ रहा है ना, केवल ये मंत्रा के न्यू L1 डिवाइसेस में ही आ रहा है, बाकी किसी अदर कंपनी के न्यू L1 डिवाइस में नहीं आ रहा है। और हमारे जो सीएसपी संचालक पहले यानी कि जून जुलाई में ही मंत्रा का न्यू L1 डिवाइस लिए हुए थे, उन सीएसपी संचालकों के भी डिवाइस में ये एरर आ रहा है। तो अगर इसके तोड़ की मैं अगर बात करूं, इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो 2146 या फिर 47 आ रहा है, ठीक है, ये टेम्परेरी एरर है और ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी अगर कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन यूज करते समय ये एरर अगर आता है, तो आप लोग एक काम करें कि उस कस्टमर का 2 बार 3 बार 4 बार तक ट्राई करें। यानी कि अगर कस्टमर का जैसे ही आधार डिटेल्स होगा इंटर करते हैं, इसके बाद फिंगर स्कैन करने के लिए कैप्चर पर क्लिक करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो आप पर 2146 अगर एरर आ जाता है या फिर 47 का एरर आता है, तो आप लोग दोबारा से रिफ्रेश कीजिए, दोबारा से आधार नंबर इंटर कीजिए और इसके बाद फिर इस जो है कि कैप्चर कीजिए। ये प्रोसेस अगर बार बार 2146 आ रहा है तो आप 4 से 5 बार कीजिए। अधिकतर 100% केस में एईपीएस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप लोग उस कस्टमर का आसानी से विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ सीएसपी संचालक ये बोल रहे हैं कि कस्टमर का बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो 2146 एरर आ रहा है, ये मेनली एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोग को फेस करना पड़ रहा है। पहला रीजन तो ये है कि जिस भी कस्टमर का फिंगर लगवा रहे हैं, तो आप लोग ये श्योर करें कि उस कस्टमर का जो फिंगर का यहाँ पर प्रिंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का कट या फिर किसी भी तरह का चोट या फिर किसी भी तरह का मतलब कि ये प्रिंट डैमेज नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज के गांव के क्षेत्र में ठंडी के सीजन में कुछ भाई लोगों का जो है फिंगरप्रिंट है ये डैमेज हो जाता है और डैमेज होने की वजह से उनका फिंगर नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से आप लोग के पास 2146 या फिर 47 का एरर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये श्योर करें कि जिस भी कस्टमर का आप फिंगर स्कैन कर रहे हैं, जिसके एईपीएस में आप लोग को ये एरर आ रहे हैं दोनों, ठीक है, उस कस्टमर का फिंगर यहाँ पर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ क्या करते हैं, कस्टमर की पुरानी ही आदत पर चल रहे हैं, फट से सर में लगाते हैं और तेल लग जाता है, इसके बाद लगा देते हैं। तो तेल वगैरह कुछ नहीं लगना होना चाहिए, किसी भी तरह का चिपचिपा पदार्थ आपका नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो न्यू L1 डिवाइस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैप्चर नहीं करेगा और वो कैप्चर करने का प्रोसेस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सेकेंड, कि आपकी जो बायोमेट्रिक डिवाइस का स्कैनर है, प्रत्येक जो है कि स्कैन करने के बाद, यानी कि किसी कस्टमर का आपने फिंगर स्कैन किया, ठीक है, स्कैन करने के बाद कपड़े के माध्यम से तुरंत उसका साफ करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो कस्टमर का ऑलरेडी पहले लगा रहता है उसका उस पर कहीं ना कहीं उपट जाता है। ठीक है, और उसका जो कि चिन्ह पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर हम लोग को फेस करना पड़ता है। पहला चीज कि कस्टमर का जो है कि फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है कि क्लियर करना है कि कहीं उसके अंगूठे में किसी भी तरह का कट या फिर क्लियर होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात करें तो सेकंड, आपका डिवाइस भी क्लीन होना चाहिए। अगर ये चीजें क्लीन रहेंगी तो आपके पास 100% प्रॉब्लम ये फिक्स हो जाएगा, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोग दोबारा से कस्टमर का फिंगर लगा करके आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोग को जो ये बताया कि यह एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, और अगर किसी कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग 2 बार से लेकर के 3 बार 4 बार तक ट्राई कीजिए। 4 बार तक जैसे ही ट्राई करेंगे तो 100% यहाँ पर निकल जाएगा आपका अमाउंट और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आ रहा है, आपके पास किस कंपनी का न्यू L1 डिवाइस है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आप लोग को ये जो प्रोसेस बताया है इसे आप लोग 100% फॉलो कीजिए और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास ये एरर फिक्स हो गया या फिर नहीं, जो तरीका मैं आप लोग को अभी बताया हूँ।
तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।